जाइए यहाँ से, प्रूफ रहिए, पीएससी बुलाइए, हट जाइए, तुरंत हट जाइए ना। अगर आपका फ्री होल्ड नहीं है आप हट जाइए। अरे फ्री होल्ड, अरे बात तो कर दिया मैंने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। देश के किसी हिस्से में पहले खाली जगह देखिए, फिर एक घर बनाइए, जनसंख्या बढ़ाइए, मजार और मस्जिद बनाइए, फिर एक घर से 10 परिवार और 10 परिवार से एक मोहल्ला तैयार कर दीजिए और ये दावा ठोक दीजिए कि अब यहाँ का सब कुछ हमारा है। और कहीं इसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई शुरू कर दे तो उठाइए पत्थर और दिखाइए अपना असली चेहरा, चाल और चरित्र। फिर जब सरकार एक्शन पर आ जाए तो महिलाओं को आगे कर भाग खड़े होइए ताकि जन्नत में हूरों के पास न जाना पड़े। हाँ, यही तो कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जहां बन भूलपुरा के पास मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। उपद्रवियों ने प्रशासन, पुलिस और पत्रकारों के ऊपर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। फिर इसके बाद सरकार का एक्शन शुरू हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि दंगाइयों से पूरी वसूली की जाएगी, लेकिन इस बीच पूरे दंगे का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक फरार हो गया, जिसको ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बार बार ये कैसे हो रहा है कि ये अपराधी पहले दंगा कराते हैं और फिर ऐसे गायब होते हैं कि पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। जानकारी देते चले कि ये कोई पहली बार नहीं है जब कांड करने के बाद ये अपराधी गायब हो रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसे ही मामले सामने आए, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को खोजती रही, लेकिन उन्हें ढूंढना नामुमकिन सा हो गया। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम। प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और 2 सिपाहियों की हत्या की वारदात को 1 साल पूरा होने वाला है। अतीक अहमद और अशरफ का खात्मा भी हो चुका है, लेकिन माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम समेत 4 मोस्ट वांटेड की पहेली पुलिस और एसटीएफ अभी तक सुलझा नहीं पाई। 4 आरोपियों में से 3 आरोपी गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। वहीं शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम है, लेकिन अभी तक शाइस्ता और गुड्डू का पता नहीं चल पाया। मौलाना साद। कोरोना काल का वो दौर याद कीजिए जब पूरी दुनिया स्थिर हो गई थी। उसी बीच भारत में एक नाम की खूब चर्चा हुई थी, तबलीगी मरकज जमात, क्योंकि दक्षिण दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद एक विलेन के रूप में उभर कर सामने आए थे। हुआ यूं था कि तबलीगी मरकज जमात में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन मौलाना साद ने इसकी जानकारी पुलिस और दिल्ली सरकार को नहीं दी थी। इस दौरान मौलाना साद के कई आपत्तिजनक और भड़काने वाले बयान सामने आए थे, जिसके बाद मौलाना के खिलाफ मामले दर्ज हुए। लेकिन कई साल बीत गए, आज भी मौलाना साद का कुछ अता पता नहीं चल पाया। अब्दुल मलिक। हल्द्वानी के बन भूलपुरा उपद्रव के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक बवाल के बाद से ही गायब है। उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुका है। गौरतलब है कि अब्दुल खुद को बगीचे का मालिक मानता था और उसी के उकसाने पर दंगा भड़का, और उसके बाद जब पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो वो गायब हो गया। अब डर इसी बात का है कि कहीं शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और मौलाना साद की तरह ही अब्दुल मलिक भी गायब ना हो जाए और उसे ढूंढना नामुमकिन ना हो जाए। फिलहाल अब्दुल मलिक की खोजबीन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी हुई है। उसके घर की कुर्की के आदेश दे दिए गए हैं और धामी सरकार का आदेश है कि दंगाइयों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वही खबर है कि अब्दुल मलिक इस वक्त उत्तर प्रदेश में छुपा हुआ है, जिसके बाद उसकी खोजबीन जारी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी पुलिस अब्दुल मलिक की खोजबीन कर रही है, लेकिन सबको इंतजार है मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के पकड़े जाने का। देखना होगा कि यह खबर कब आती है।